यह कहानी है एक राजा और कुम्हार की बेटी के जो अत्याचारी राजा के चंगुल से कैसे छुड़ाया अपने पिता को। सूर्यगढ़ राज्य का राजा था राजनारायण। नाम भले ही धर्म का था, पर उसके हृदय में दया नहीं, केवल अहंकार बसता था। वह स्वयं को ईश्वर का अवतार मानता था। उसका विश्वास था प्रजा की इज्जत, प्राण और स्त्री सब राजा की इच्छा पर निर्भर हैं। महल में दिन रात उत्सव होते, पर राज्य के बाहर भूख, भय और सन्नाटा पसरा रहता। उसी राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहता था धर्मपाल कुम्हार, मिट्टी से बर्तन बनाने वाला साधारण इंसान। पर उसकी बेटी अनन्या असाधारण थी। अनन्या पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसने जीवन को ध्यान से पढ़ा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे और शब्दों में साहस। लोग कहते थे, यह लड़की अगर राजमहल में पैदा होती तो रानी बनती। राजा की नज़र एक दिन राजा राजनारायण शिकार से लौट रहा था। रास्ते में उसका रथ टूटा और वह कस्बे में रुका। अनन्या उसी समय कुएं से पानी भर रही थी। मिट्टी लगे हाथ, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी स्थिरता। राजा की आंखें वहीं रुक गईं। उसने सेनापति से पूछा, यह कौन है? उत्तर मिला, महाराज, एक कुम्हार की बेटी। राजा हंसा, मिट्टी में जन्मी, महल में जाएगी। चाल की शुरुआत अगले दिन घोषणा हुई। कुम्हार धर्मपाल को राजकार्य हेतु बुलाया जाता है। धर्मपाल कांप उठा। अनन्या समझ गई, यह सम्मान नहीं, संकट है। महल में राजा ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा घड़ा बनाना है जो आग में भी न टूटे और पानी में भी न घुले। धर्मपाल बोला, महाराज, यह असंभव है। राजा की आवाज़ कठोर हो गई। राजा का आदेश असंभव नहीं होता। धर्मपाल को कारागार में डाल दिया गया। राजा का प्रस्ताव उसी रात अनन्या के पास संदेश आया, यदि तुम महल आ जाओ तो तुम्हारे पिता को मुक्त कर दिया जाएगा। गांव वाले डर गए। कुछ ने कहा, मान जाओ बेटी, जान बच जाएगी। अनन्या ने केवल इतना कहा, जान बचाने के लिए आत्मा को नहीं बेचा जाता। अनन्या की योजना। अगली सुबह अनन्या स्वयं महल पहुंची, पर रानी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रश्न की तरह। राजा मुस्कुराया, तो आखिर तुम आ ही गई। अनन्या ने सिर झुकाया, हाँ महाराज, पर सौदे के लिए नहीं, परीक्षा के लिए। राजा चौंका, कैसी परीक्षा? अनन्या बोली, आप कहते हैं कि आप धर्मराज हैं, तो पहले आप सिद्ध करें। सभा सन्न रह गई। धर्म का दांव। अनन्या बोली, मेरे पिता से आपने असंभव कार्य मांगा, मैं वही कार्य पूरा करूंगी। राजा हंस पड़ा, तुम एक स्त्री? अनन्या ने मिट्टी उठाई और कहा, पर एक शर्त है। राजा, क्या? अनन्या, जब मैं वह घड़ा आग में रखूं तो उसे निकालने वाले आप होंगे। सभा में खलबली मच गई। राजा बोला, क्यों? अनन्या शांत स्वर में बोली, क्योंकि यदि घड़ा पवित्र है तो धर्मराज का हाथ नहीं जलेगा, और यदि वह अपवित्र है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अंतिम क्षण पूरा राज्य इकट्ठा था। घड़ा आग में रखा गया। लपटें उठीं, लोगों की सांसें थम गईं। घड़ा सुरक्षित रहा। अब बारी राजा की थी। राजा आगे बढ़ा, हाथ कांप रहा था। भीड़ चुप थी। अनन्या की आवाज़ गूंजी, जो सत्य से डरता है वह राजा नहीं, अपराधी होता है। राजा पीछे हटा। बस यही क्षण उसका पतन था। न्याय राजगुरु ने घोषणा की, जिसे धर्म पर विश्वास नहीं वह सिंहासन के योग्य नहीं। राजा राजनारायण को पदच्युत कर दिया गया। धर्मपाल मुक्त हुआ। अनन्या ने पिता का हाथ थामा। अंत आज भी सूर्यगढ़ में कहा जाता है, उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, पर एक लड़की ने राजा को हरा दिया। क्योंकि जब बुद्धि जागती है तो सत्ता झुकती है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।